किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी। चलिए, द्रव्य गुण पर्याय ये पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक ये देखा था कि जो गुणों का समूह है वह द्रव्य कहलाता है और ये द्रव्य छह होते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और इन्हीं छह द्रव्यों में अनंत अनंत गुण पाए जाते हैं। हर द्रव्य के अपने अपने अनंत गुण। गुण किसको बोला था कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में जो पाया जाता है वह गुण कहलाता है ना। आगे अब एक शब्द अपन ने और पढ़ा था, उसका नाम है पर्याय। पर्याय क्या होती है? बहुत सिंपल है, गुणों का परिणमन। जो गुणों में बदलाव है या वो द्रव्य जिस रूप में व्यक्त है वो रूप, वो कहलाती है पर्याय। उसको हालात बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन बोल सकते हैं, वो सब पर्याय कहलाती है। अब ये जो गुण थे, दो प्रकार के हम लोगों ने गुण देखे। एक तो था सामान्य गुण, एक होता है विशेष गुण। सामान्य गुण मतलब, हाँ, सामान्य मतलब जनरल, कॉमन। जो सभी द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सामान्य गुण। और कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं जो थोड़े स्पेशल होते हैं, वो सब द्रव्यों में नहीं होते। वो अपने अपने द्रव्यों में थोड़े स्पेशल, विशेष विशेष होते हैं। जैसे ज्ञान, ये ज्ञान आत्मा का गुण है, बाकी के पांच द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता। तो ज्ञान क्या हो गया? आत्मा का विशेष गुण। और सभी द्रव्य पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों का एग्जिस्टेंस है, ये सभी में कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा में अस्तित्व है और बाकी में अस्तित्व नहीं है। तो सामान्य गुण मतलब वे सारे गुण जो सभी द्रव्यों में रहते हैं। तो कोई एक अस्तित्व नाम का गुण है, वो सब द्रव्य मिलके शेयर करते हो, ऐसा नहीं है। हर द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व होता है। मतलब किसी एक द्रव्य का अस्तित्व किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एक द्रव्य हो तो उसके होने में कोई दूसरा द्रव्य हेल्प कर रहा है, या दूसरे द्रव्य के होने में कोई तीसरा हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर सब में अपने अपने रहते हैं। दूसरे में तो क्या था कि वो रहते ही किसी किसी में है। सामान्य गुण में क्या बोला? होते तो सब में है, पर सब में अपने अपने इंडिविजुअल वो होते हैं, वो कहलाते हैं सामान्य गुण। हाँ, बढ़िया। अब जैसे जो गुण ऐसे जो छह में से पांच में पाए जाते हैं, जैसे कि अमूर्तिक, है ना। देखा था ना कि पांच उद्गल के अलावा बाकी के पांच द्रव्य अमूर्तिक। तो ये अमूर्तत्व ये क्या है? गुण। कौन सा? विशेष। क्यों? क्योंकि सब में नहीं पाके कुछ में पाया जा रहा है। ठीक है। ना, अब सामान्य गुण की ऐसे तो अनेक होते हैं, पर उनमें छह मुख्य है। उनके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। कौन कौन से? अस्तित्व बोलो। प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व,
प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। इनमें से दो सामान्य गुणों की अपन पढ़ाई कर चुके थे और बहुत सारा इसमें प्रैक्टिकल भी अपन लोगों ने समझा था। ठीक है, चलो बोलो भाई, अस्तित्व गुण मतलब। बोलो, अस्तित्व गुण मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। नहीं, द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। अस्तित्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, वो शक्ति का नाम अस्तित्व गुण है। समझ में आया? अब इसका अपन ने सब देखा था ना खुद कि आप मर सकते हो कि नहीं कभी। अच्छा, मरने का दुख होता है कि नहीं होता है? आपको पता है मरण में दुख किस बात का होता है? कोई व्यक्ति का मृत्यु हो रही हो, उसको दुख किस चीज का रहता है एग्जैक्टली? उसको क्या की पीड़ा होती है? राग की। राग। देखो एक पाठ है समाधि का सार, उस पाठ की एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। समझ में आए? कि कोई भी साधारण सी एक चीज इस जीवन में घूम जाए, आज अपनी चीज ये है, तो हम क्या हो जाते हैं? आकुल व्याकुल हो जाते, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते, बताओ हमारा सामान घूम गया, अब हम कहाँ ढूंढेंगे, कितनी मेहनत से लेके आए थे, कितनी मेहनत करी थी, कहाँ कहाँ मार्केट में घूमे थे, कितनी मुश्किल से मिला था और खो गया। एक वस्तु के खोने पे कितना दुख। ऐसे ही हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। फिर उसके बाद है, सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञान में ही इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। मरण मतलब कि अभी तो एक चीज छूटी, अब इतने में तो पूरे जीवन भर में जिन जिन को तुमने अपना माना था ना, अब वो सब छूटने वाली है। उसके उसका दुख रहता है मरण में। मरते समय व्यक्ति को इसका दुख रहता है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे। बताओ कितनी मेहनत से घर बनाया था, अब ये घर छूट जाएगा। कितनी मेहनत से हम लोगों ने सपने संजोए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब बीमार हो गए, अब तो लगता नहीं कुछ कर पाएंगे। ये आपको समझ में, ये दुख काय का है? शरीर और आत्मा अलग अलग हो रहे हैं, इसका कोई दुख नहीं है। तो दुख काय का है? मैं करना चाहता था पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं ले ले करके लाया था अपने घर में, अब ले तो आया पर उनको यूज ही नहीं कर पाया, उसके पहले ही मर गया। इसका दुख चल रहा है। तो अस्तित्व गुण बता रहा है कि सुनो, कोई भी चीज तुमसे छूटी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व जैसा था वैसा अभी भी रहेगा। तुम यहाँ से विदा लेके चले जाओगे तो बाकी के सब द्रव्य वैसे के वैसे थे और वैसे ही रहेंगे। तुम्हारे जाने के बाद में कुछ नया नहीं हो जाए। क्यों? मुझे एक बात बताओ, महावीर भगवान चले गए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? चल रही है ना दुनिया। कुंद कुंद आचार्य आए और चले गए, तो इस दुनिया का क्या होगा? चल रही दुनिया। ऐसे ही अनेकों अनेकों जीव आए और अनेकों अनेकों चले भी गए। तो मुझे बताओ इस दुनिया में क्या अंतर आया? और अपने को क्या लगता है कि नहीं हम चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा काम? है हमारे देखते देखते क्या? हाँ वही। हाँ तो वही ना, जो व्यक्ति मर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि उसको पता है क्या दुख रहता है मरने वाले को, जिसकी आयु पूरी हो रही, कि मैं रहता तो इस सारे काम हो जाते, अब बताओ मैं अकेला घर में कमाने वाला मेंबर, अब मैं भी मर जाऊंगा, अब मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? अभी तक तो मैं ही इनका पालन पोषण करता था। तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हर द्रव्य अपने अपनी योग्यता से बहुत बढ़िया जीता है, चलता है। वो दुनिया चली तो रही है। गांधी जी के चले जाने के बाद भी क्या भारत चला गया क्या? भारत है अभी भी, और तब से अभी और अच्छा है। मोदी जी के चले जाने के बाद और अच्छा होगा। अरे भारत का भी तो अपना कुछ भाग्य है कि किसी एक व्यक्ति के भाग्य से पूरा भारत चलता है। हर व्यक्ति के भाग्य से वो व्यक्ति के फ्यूचर होता है।
तो हमको कभी ये अभिमान अपने माथे नहीं चढ़ाना क्या, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना तो वो लोग बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। कि कोई अनाथ नहीं होगा, सब दुनिया बढ़िया चलेगी, तुम तुम्हारा देखो। तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो तुम अपने अभाव में कैसे रहोगे, बाकी दुनिया तो तुम्हारे अभाव में रही थी और रहेगी भी सही। तुम तुम्हारा बताओ, कि तुम अपने आप को आत्मा नहीं जानोगे, तुम कैसे रहोगे। समझ में आया अस्तित्व गुण क्या बोल रहा है, कि द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता। हाँ, समझ में आया? तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी कि नहीं अपने मरते समय, कि नहीं अस्तित्व गुण ख्याल में आएगा ना अपने को, तब अपने को इतना सा भी दुख नहीं होगा। क्यों, कि जैसे हमारा कभी नाश नहीं होगा, ये सब का भी कभी नाश नहीं होगा। समझ में आया? दूसरा, वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण किसे बोलते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया माने प्रयोजन भूत क्रिया, माने द्रव्य में जो भी काम हो रहा है वो प्रयोजन भूत होता है, अप्रयोजन भूत नहीं होता। ये प्रयोजन भूत मतलब का, अप्रयोजन भूत बिना मतलब। तो ये जितने भी विश्व में द्रव्य है, इन सब में मतलब के काम होते हैं, बिना मतलब की कोई भी चीज नहीं है। और एक और अपन ने इसका अर्थ देखा था, कि कोई भी वस्तु इस लोक में दूसरों के प्रयोजन से नहीं, बल्कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन के साथ। जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट बना, तो भोजन में जो स्वादिष्टपना था वो भोजन की वजह से था। मिर्ची में जो तिखास है वो मिर्ची की वजह से, और दाल में जो तिखास है वो हमारी वजह से। कि नहीं वो मिर्ची की तो है दाल में, अरे दाल की तिखास भी दाल की नहीं है, वो मिर्ची की है। नींबू पानी बनाया है कभी, कि पिया ही है? बनाया नींबू पानी तो सुना है। ठीक है, कैसा बनाया, क्या क्या करते हैं? नींबू लेते हैं और पानी लेते हैं, मिला लेते हैं नींबू पानी। बताओ कैसे बनता है नींबू पानी? शक्कर नमक और नींबू, क्या करते हैं इनको, मिला देते हैं काय में, ग्लास में, खाली ग्लास में कि पानी वाले ग्लास में? बोलो ना। पानी में शक्कर नींबू और नमक वो मिला देते हैं, और वो उसमें घुल जाता है, तो क्या बनता है, श्रीखंड, नींबू पानी। तो वो नींबू पानी में खटास बहुत बढ़िया आई, मजा आ गया। तो खटास किसने डाली, नींबू की थी कि अपनी दी हुई थी? वो बोल रहे कि खटास का काम उसमें खुद से हो रहा है, हमने टेस्टी नींबू पानी नहीं बनाया। हमने कुछ नमकीन मिठाई, कड़क सेव, नमकीन, और ये अपन नहीं बना रहे, कौन बना रहा है, कि वो द्रव्य में उसके सारे काम उस ही की वजह से हो रहे हैं। ये वस्तुत्व गुण, ठीक है, समझ में आया था ना, ये अपन कर चुके थे, अभी रिवीजन चला है। आइए आज अपने को तीसरा गुण शुरू करना है, इसका नाम है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व मतलब कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। वापस, ऐसी शक्ति जिसकी वजह से पूरा विश्व निरंतर बदल रहा है, किसकी वजह से? अब वापस, क्यों, काल द्रव्य की वजह से कि द्रव्यत्व गुण की वजह से? कितने लोग बोलते काल द्रव्य की वजह से? एक दो। और कितने बोलते द्रव्यत्व गुण की वजह से? दो। कितने लोग बोलते दोनों? दोनों हाथ ऊपर करके। आप लोग बोलते दोनों की वजह से। गलत। मतलब गलत तो क्या, कहने को तो सभी सही है, पर अब इसकी देखो एक्चुअलिटी समझते हैं। काल द्रव्य की वजह से परिणमन नहीं हो रहा है, द्रव्यत्व गुण है, इसलिए काल द्रव्य निमित्त हो रहा है। जैसे धर्म द्रव्य है, तो जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, इसलिए जीव और पुद्गल में मूवमेंट हो पा रहे हैं। धर्म द्रव्य तो वहां सभी के लिए है। ऐसे ही द्रव्यत्व गुण छह द्रव्यों में है,
इसलिए छह द्रव्यों की अवस्था निरंतर बदलती है। अगर ये द्रव्यत्व गुण नहीं हो तो काल द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब निमित्त होता है ना, निमित्त, निमित्त की वैल्यू जीरो। निमित्त की कितनी वैल्यू होती है? जीरो। इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि जिस समय वो काम होता है उस टाइम वो निमित्त वहां पर प्रेजेंट रहता है, इतनी उसकी इंपॉर्टेंस है बस। देखो, एक बात बताओ, जैसे अपन यहीं से देखते हैं, विषय से चलते हैं। द्रव्यत्व गुण मतलब एक ऐसा गुण जिसकी वजह से सभी द्रव्यों में निरंतर 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 बदलाव होते हैं। अब द्रव्यों में ही अगर ये शक्ति ना हो तो काल द्रव्य क्या करेगा? अगर, सुनो, ये रोटी बनानी है, रोटी बनाने में क्या क्या निमित्त है? आटा, चकला, बेलन, गैस, रोटी बनाने वाली आंटी महिला, और प्लेटफॉर्म, है ना? ये सब चीजें रोटी बनाने में निमित्त है। अब मेरे को बताओ, ये सारी चीजें हो और आटा ना हो तो रोटी बन सकती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आटा है, वो रोटी रूप में बदल रहा है, इसलिए आटा इज मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आटा नहीं हो और बाकी सारी चीजें भी हो तो रोटी बना के बताओ, नहीं बन सकती ना। इसका मतलब निमित्त की वैल्यू कितनी है कि जब आटा होगा तो वो निमित्त उनके ऊपर आरोप आएगा कि भैया ये इन्होंने रोटी अच्छी बनाई। वो तो गैस था इसलिए रोटी बन गई, चकला बेलन था इसलिए। पर मेन वजह देखो, मेन वजह क्या थी? आटा। उसको बोलते हैं उपादान। क्या बोलते हैं? उपादान, मतलब जो खुद उस काम रूप चेंज हो। जैसे आटा खुद रोटी रूप बदला, इसलिए आटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बाकी सब सेकेंडरी थे। ऐसे ही द्रव्यत्व गुण ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काल द्रव्य इज सेकेंडरी। समझ में आए? अब आगे चलो, क्या बोल रहे हैं वापस कि जिस शक्ति के कारण ये जो द्रव्य है ना, इसकी अवस्था चेंज होती है। कब? जब अपन चाहते तब। अपने आप निरंतर, कंटिन्यू। ये गजब की बात है कि द्रव्य की अवस्था तुम चाहोगे तो भी बदलेगी, और हम नहीं चाहे तो भी वो बदलती है। एग्जाम्पल, क्यों अपन नहीं चाहे तो अपने नाखून बढ़ना बंद हो सकते कि नहीं? नहीं हो सकते। और अपन नहीं चाहे, बिल्कुल भी नहीं चाहे तो बाल बढ़ना नहीं हो सकता। अच्छा, और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहे तो बाल सफेद होना बंद हो जाएगा कि ना? तो जब अपने चाहने या नहीं चाहने से बाल के काले से सफेद होने का रिलेशन नहीं बैठता, तो ये बाल काले है, इसमें मेरा क्या रोल रहा? जब काले से सफेद मेरे चाहने नहीं चाहने से नहीं होता, तो ये काले के काले ही बने हुए हैं, इसमें मेरा क्या रोल है? समझ में आया? क्यों? आप में से कितने लोग बीमार होना चाहते हो? आप चाहते हो कोई बीमार होना? नहीं। फिर भी बीमार होते हैं, मतलब अपना चाहना की वैल्यू वहां पे कितनी हो गई? जीरो। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग अभी स्वस्थ है? बोलो ना। आप, बाकी कोई स्वस्थ नहीं है क्या? अरे, अच्छे हो ना, अभी कुछ बीमारी ऐसी तो नहीं? तो ये आपके चाहने से आप स्वस्थ हो क्या? ये द्रव्यत्व गुण बोल रहा है नहीं, ये जो पुद्गल में जो स्वस्थ पने रूप परिवर्तन है, ये उसके द्रव्यत्व गुण की वजह से है। अपने चाहने से हम स्वस्थ है ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करे, कुछ तो भी उठपटांग खा ले। कि तुम कुछ तो भी उठपटांग खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे, और बीमार पड़ना होगा तो वो उठपटांग तुम्हारा निमित्त कहलाएगा। ठीक है? देखो, उसको और पढ़ेंगे अभी डिटेल में। एक द्रव निमित्त और उपादान, क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। निमित्त की वैल्यू जीरो क्यों है?
जबकि निमित्त, बात इतनी है उसमें कि कोई भी काम होता है तो उसमें जो मेन फैक्टर है, मेजर रोल है, वो है उस वस्तु का जो उस काम रूप परिवर्तित हो रही है, परिणमित हो रही है। जैसे आटा ही रोटी रूप में बदल रहा है, मिट्टी ही घड़े रूप में बदल रही है। कि नहीं नहीं, वो मिट्टी बनाने वाला पॉटर वो नहीं होता तो कैसा घड़ा बनता? कि वो एक बार नहीं भी होता और कोई दूसरा भी होता तो घड़ा तो बन जाता, पर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कैसे बनता? इसलिए बोल रहे कि पॉटर की वैल्यू जीरो है। पॉटर नहीं भी हो और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो तो बन जाते हैं घड़ा। रोटी बनाने वाली बाई ना हो, कोई दूसरी महिला हो तो भी रोटी बन जाती है। पर आटा ही ना हो तो रोटी बना के बताओ। इसका मतलब आटा इज द मेजर फैक्टर, और बाकी बाकी है सपोर्टिंग रोल। निमित्त मतलब कि जिस समय वो काम हो रहा है उस टाइम निमित्त वहां पर प्रेजेंट है, जो उस काम के होने में हेल्प कर रहा है, इतना उसका रोल है। उस पे काम होने का आरोप आए, भी पढ़ेंगे अपन निमित्त उपादान बाद में, तब क्लियर समझेंगे। ठीक है, चलो और देखेंगे बात। आगे देखो जल्दी। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। कितनी बढ़िया बात लिखी। एक द्रव्य में परिवर्तन करने का कारण, माने एक द्रव्य में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसका कारण, उसका कॉज, वो कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, उस ही द्रव्य का द्रव्यत्व गुण। हाँ, वही, क्योंकि उसी द्रव्य का जो द्रव्यत्व गुण है वो ही उसके परिवर्तन में, वही उसके चेंजेस में रोल प्ले कर रहा है, कारण है। कोई दूसरा उसको परिणमन करा रहा है ऐसा नहीं है। अब ये द्रव्यत्व गुण समझ में आ जाएगा ना, इससे अपनी पता है क्या भ्रांति ठीक होगी प्रैक्टिकल। कि अभी तक अपने को जो ऐसा लगता था ये मेरी सुने, यहाँ पर मेरी चले, मेरे से पूछे बिना कैसे काम कर लिया, चलो हमसे पूछना तो दूर, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब ये जितनी भी बातें चलती है ना, अब ये द्रव्यत्व गुण बताएगा कि आपकी वजह से वो काम नहीं हो रहा था और ना आपकी वजह से वो काम रुका था। उसकी खुद की द्रव्यत्व गुण की शक्ति जो है वो उस काम के होने में निमित्त बनती, उस काम के होने में उसको हेल्प करती। समझ में आया आपको? हाँ देखो। ये बताओ, हम्म, मैंने इतना बढ़िया शॉट लगाया कि बॉल जो है वो बाउंड्री के पार चली गई, तो बॉल को बाउंड्री के पार भेजा, किसने भेजा? मैंने? किसने भेजा? कि वो द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि बॉल में ही ऐसी योग्यता है कि वो यहां से वहां तक रूप परिणमन कर सके। अगर तुम छक्के मारने वाले हो तो तुमको हम दूसरी चीज ला के दे देते, एक बड़ा 100 किलो का गोला, उसका मारो तुम छक्का। तुम में तो थी ना ताकत, तुम ही तो मार रहे थे। तो बता रहे द्रव्यत्व गुण की वो उस बॉल की खुद की कैपेसिटी थी जो उस रूप में परिवर्तित हुई। समझ में आया? उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। अब ये यहाँ पे चेंज हुआ कि अब किसी भी द्रव्य को बदलना है तो उस द्रव्य के बदलने में उसको किसी दूसरे की दरकार नहीं है कि ये आएगा तो मैं बदल पाऊंगा, ये रहेगा तो ही मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। हाँ, हाँ, समझ में आया ना आप लोग को? बहुत सरल है, बढ़िया है। देखो वापस पढ़ते हैं इसको, क्योंकि निमित्त दिखता है, निमित्त दिखता है। देखो, निमित्त को प्रदान करके बोलना ये व्यवहार नय की शैली है, और व्यवहार नय से ही अपना लोक व्यवहार चलता है। जैसे अभी अपन ने उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना, पुद्गल को बोलो, पुद्गल का पुद्गल पुद्गल में डालकर पुद्गल मिला के हमको दे दे। अब उसमें आप एक एक पुद्गल का नाम ले रहे हो, तो ये क्या है कि भाई लोक व्यवहार चलाने के लिए हमको उस पुद्गल को दूध बोलना पड़ा, हमको उस पुद्गल को गिलास बोलना पड़ा। ऐसे ही
निमित्त को हर जगह इतना मेजर इसलिए बता देते हैं क्योंकि जब तक हम निमित्त नहीं बताएंगे तो कौन डूअर है, किस पे आरोप लगा है, कैसे पता चलेगा। जैसे हम्म, अपन चौराहे पे जाए और पिस्तौल निकाले और किसी को मार दे तो पुलिस आए पकड़ने, तो पुलिस पकड़ना है तो अपन क्या बोलेंगे, तो उसका आयु कर्म का उदय था, हम तो निमित्त थे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो लोक व्यवहार चलाने के लिए निमित्त को पकड़ के जेल में ले जाया जाए। समझ में? और जबकि उसमें और घुस के देखो तो मैंने तो उसको छुआ भी नहीं, मैं तो यहाँ पे था, वो तो 20 मीटर दूर था, वो तो ये गोली थी जो गोली जा करके लगी, तो तुम इस गोली को सजा दो। क्यों अपन ने छुआ क्या उसको? कि नहीं, निमित्त कौन था, निमित्त मतलब जब वो काम हुआ उस समय आरोप किस पर आया, किसकी वजह से हो। वो सब हम मानते कि उसका आयु कर्म का उदय था, उसकी आयु पूरी होनी थी और धर्म द्रव्य भी था और आकाश द्रव्य ने जगह दी गोली को यहाँ से वहां तक ट्रेवल होने में। पर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? वो जीव, जिसने वो भाव किए। इसलिए जेल कौन गया? आकाश द्रव्य जेल नहीं गया, धर्म द्रव्य नहीं गया, वो पुद्गल जो गोली थी वो नहीं गए, जेल कौन गया? ये जीव गए। समझ में? तो निमित्त को, क्योंकि निमित्त के साथ ही लोक व्यवहार पॉसिबल होता है, इसलिए निमित्त को ऊपर रख करके सारी बातें कही जाती। निमित्त, निमित्त कोई वस्तु नहीं है। निमित्त तो जो काम हो रहा है उसमें जो प्रेजेंट है उसका नाम निमित्त है। निमित्त कोई द्रव्य गुण पर्याय का नाम नहीं। हाँ, वो वस्तु अपने आप में कोई द्रव्य हो सकती है। हैं? टाइमिंग, टाइमिंग तो काल द्रव्य हो गया। निमित्त मतलब जिस समय जो काम हो रहा है वो काम के होते समय वहां पर जो प्रेजेंट है वो निमित्त है। हाँ, तो वो सब प्रेजेंट है ना वहां पे, वो सब उस रूप में ही है, इसलिए वो निमित्त है। नहीं, धर्म द्रव्य ही निमित्त है, अधर्म द्रव्य ही निमित्त है। मतलब निमित्त कोई सेकंड पर्सन नहीं है, वो वस्तु ही निमित्त है। मतलब जो द्रव्य, जैसे मैं घर से चल के यहाँ तक आया, तो मेरे घर से चल के यहाँ तक आने में कौन प्रेजेंट था? ये धर्म द्रव्य प्रेजेंट था ना वहां पे, धर्म द्रव्य निमित्त है। ऐसा। चलो। हाँ हाँ। अब है ना, उसमें देखो जो बैट्समैन है, उस बैट्समैन की इच्छा खेलने की वो निमित्त, बॉल को बाउंड्री में पहुंचाने की। बैट का होना, बैट, वो निमित्त। बॉलर की वैसी बॉल आना, वो निमित्त। बैट के सही जगह पे बॉल का लग जाना, वो निमित्त। मेरे अंदर ताकत हो शरीर में कि मैं इतनी ताकत से बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा सकूं, वो ताकत निमित्त। अब ऐसे आप निमित्तों की लिस्ट बनाएंगे ना तो बहुत लंबी लंबी लिस्ट बन जाती है। अब वो ताकत मेरे में किस वजह से है कि मैंने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया था, अब वो अच्छा अच्छा खाना भी निमित्त। समझा? तो ऐसे निमित्त की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। तो है ही ना, अपन ने अब जैसे ये उंगली हिलाई, इसमें अपन ने छह द्रव्य लगाए थे कि नहीं? तो छह द्रव्य निमित्त तो है। समझ में? निमित्त मतलब हेल्पर, हेल्प करने वाला। चलो वापस। एक द्रव्य के परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। इससे क्या निकल के आया कि मैं इसको बदलूं, ये बदल गया, ऐसा अब सबके ऊपर झूठे आरोप लगना बंद हो जाना चाहिए। जब से ये विदेश गया है पढ़ने तब से बहुत बदल गया है। ये जब से इसको हमने बाहर पढ़ने भेजा तब से ये बहुत बदल गया है। तो क्या करें? अब किसी को भी बाहर पढ़ने नहीं भेजना। एक मतलब बहुत मोटा एग्जांपल, या आप जब से ये ऐसा ऐसा करने लगा तब से ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए अब किसी को भी ऐसा ऐसा नहीं करना। तो ये गलत तरीका है। वो बोल रहे हैं कि वो अगर बदला है तो वो उसका द्रव्यत्व गुण, उसकी वजह से उसमें परिवर्तन आया। बाहर जा गया, बाहर वालों ने कुछ किया, कोई मंत्र डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। अब एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य को डिफाइन करो। एक द्रव्य जीव और दूसरा द्रव्य पुद्गल, ऐसा नहीं। एक द्रव्य ये जीव
और एक द्रव्य आप जीव। अरे जीव भी कोई एक ही द्रव्य थोड़ी है। अपन ने देखा था ना कि जीव जाति की अपेक्षा तो एक है, पर इंडिविजुअल अनंत होते हैं। अरे आप अपन सब लोग जीव है, तो क्या कोई एक है क्या? अपन अलग अलग है। मतलब मेरे परिवर्तन में आप निमित्त नहीं, उद्गल तो है ही नहीं, जीव भी मेरे परिवर्तन में निमित्त नहीं। मेरे में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है वो मुझ में, मुझसे ही हो रहा है, कोई अन्य उसको करने वाला नहीं है। मतलब मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ लो, मैं सिखाऊं और आप सीख लो, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। मेरे पढ़ाने से आपको कुछ भी नहीं आया। हाँ, आपका द्रव्यत्व गुण, उस वजह से आपके ज्ञान में परिवर्तन आया। समझ में आया? मैंने समझाया कि मैंने नहीं समझाया, आप स्वयं से समझे। समझ में आ रहा है आंटी जी? एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। अब ये दो जीव के बीच में लगाया, अब अपन दो पुद्गल के बीच में लगाते हैं। ठीक है? अब ये कठिन है थोड़ा समझना। जैसे केमिस्ट्री वगैरह में होता है ना, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिला दिया। चलो अपन बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लो, चूने को चाय हल्दी के साथ मिला दिया, तो क्या हो गया? रेड कलर, है ना? ऐसा हो जाता है। तो मेरे को होता ऑरेंज। हाँ, तो वो ऑरेंज कलर किसकी वजह से हुआ? चूने की वजह से, कि हल्दी की वजह से, कि दोनों के मिलने की वजह से, कि एक दूसरे की वजह से? अब लगता तो ऐसा ही है कि ये चूना था, ये हल्दी हुई, और पानी मिला या जो भी करा तो देखो लाल हो गया, अभी तक पीला था। तो किसकी वजह से हुआ? कि वो हल्दी और चूना, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग काम कर रही थी। हल्दी ने चूने को लाल नहीं किया, ना चूने ने हल्दी को लाल किया। समझ में आया? तो जब उन दोनों ने एक दूसरे को लाल नहीं किया, तो अपन ने कैसे लाल कर दिया? वो दोनों जो चीज मिल रही है, क्यों? दूध ने शक्कर, शक्कर ने दूध को मीठा किया कि नहीं किया? शक्कर ने दूध को मीठा किया कि नहीं? और चेंज करूं थोड़ा? अभी आज थोड़ा घुमा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए ना, इतने दिन छुट्टी हो गई। बताओ, अग्नि ने दूध को गर्म किया कि नहीं किया? दूध अग्नि से गर्म हुआ ना? क्यों? गैस पे, आग पर अपन ने दूध रखा, दूध गर्म हो गया। तो अग्नि से दूध गर्म हुआ कि नहीं? है? यहाँ तो लिख रहे एक द्रव्य में गर्मी होने का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। अब समझो इसको। हाँ, बोलो। अग्नि ने नहीं क्या गर्म? अरे हाँ, सही। पड़े पड़े थोड़ी हो जाएगा गर्म, गैस पे रखेंगे तो होगा ना। तो नहीं, अरे अपन तो उसी पे रख रहे हैं। हाँ, तो उसी पे रख रहे हैं ना अपन। अरे इस बर्नर पे मैंने गैस चलाया, और इसी बर्नर पे तपेली रखी, और इसी में दूध डाला। तो ये जो दूध डला है, ये दूध अग्नि ने गर्म किया कि नहीं किया, ये प्रश्न है। दूध अग्नि की वजह से गर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तो फिर अब नहीं बोल रहे हो तो बताओ फिर कैसे हुआ? गर्म लग रहा है कि नहीं दूध अपने को? लग रहा है, तो कैसा हुआ गर्म वो? अग्नि तो रहती गर्म, और उन्होंने दूध में कैपेसिटी है गर्म होने की, और अग्नि में ताकत है गर्म करने की। ऐसा आप बोल रहे हो। बराबर है सब? ठीक है। देखो, एक द्रव्य के परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। दूध के गर्म होने का कारण अग्नि नहीं है। संभल के सुनना। दूध के फट जाने का कारण नींबू नहीं है। और आगे चलो, तो जब दूध के फट जाने का कारण नींबू नहीं है, तो पनीर की सब्जी टेस्टी किसने बनाई? किसने बनाई? बनाई, क्या बात कर रहे हो आप, इतनी बढ़िया बनाई हमने कढ़ाई पनीर, हमने बनाई। वो बोल रहे कि वो जो जो तुमने नींबू डालकर
या जो भी चीज डाल करके दूध फाड़ा था ना, वो जो दूध में वो परिवर्तन आया, मतलब दूध पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब वो दूध में से पानी अलग हो गया और वो छेना अलग हो गया। ये किस, छेना ही बोलते ना उसको क्या, ये किसने किया? नींबू ने किया। ये दूध का काम दूध में हुआ, दूध के फटने का काम नींबू ने नहीं किया। कि क्या बात कर रहे हो, नींबू ने नहीं किया? नमक डाल के बताओ, शक्कर डाल के बताओ, जब तो वैसा होगा नहीं। नींबू ही तो कर रहा है ना। कि भाई नींबू मेजर कारण है, पर नींबू के होने से ही दूध नहीं फटेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 1,000 लीटर दूध और एक बूंद नींबू, बताओ दूध फटेगा कि नहीं? जब नींबू से दूध फटता है तो फट जाना चाहिए। तब आप बोलोगे कि नहीं इसमें क्वांटिटी का भी रोल है। ओके, कितनी बार तो ऐसा होता है कि बिना नींबू के दूध फट जाता है। गर्मियों में फ्रिज में रखना भूल जाओ, फिर देखो तब तो वहां तो नींबू भी नहीं था। इसका मतलब दूध में फटने रूप की योग्यता थी, सो वो दूध फटा। आप समझ रहे हो कितना इंडिपेंडेंट है ये। मतलब एक नींबू दूध नहीं फाड़ सकता और अपन पनीर बना के खुश हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको द्रव्यत्व गुण क्या बता रहा है? कि एक द्रव्य के परिवर्तन का कारण, मतलब एक द्रव्य में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह, उसका कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। दूध गर्म कैसे हो गया? अभी वगुरु लघुत्व गुण पढ़ेंगे ना अपन, जब मैं आपको बताऊंगा दूध गर्म ही नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। वो आता है पर उसकी वैल्यू जीरो। कहा जाता है, माना नहीं जाता। अब फील जो हो रहा है ना, आपको क्या फील हो रहा है? गरम। वो गरम क्या फील हो रहा है? अग्नि फील हो रही है गरम। है हाँ। दूध में अग्नि नहीं, दूध इज अलग एंड अग्नि इज अलग। जो गरम फील, दूध गरम नहीं हुआ, अग्नि ही गरम है। अगर दूध गरम हो गया होता तो फिर वो ठंडा कैसे हो गया? अगर अग्नि उसमें घुस गई थी ना, आपके हिसाब से आग की गर्मी निकल करके उस दूध में घुस गई थी। अब उस दूध को तो आप फिर फूंक मार के ठंडा भी कर देते हो, तो फिर वो आग निकल के कहाँ गई है बताओ मुझे? जब उसमें घुस भी सकती तो उसमें से निकल भी सकती, तो कहाँ गई वो निकल के? कि इतना सब होने पर भी दूध तो दूध ही रहा। कि हमने तो पिया था मीठा दूध। क्या हो रहा है? अभी आवाज नहीं आ रही क्या? चलो ठीक। क्या बात चल रही थी अपनी? शक्कर, दूध और मिठाई। ये क्या है देखो, ये जो अपन जो बात पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअल मूल वस्तु स्वरूप पढ़ा जा रहा है। ये जो है, ये अपन ये मान के चलो कि पढ़ अपन रहे हैं, पर आंखें किसकी है? केवल ज्ञानी की। कि यहाँ पे ये बताना है कि हर एक द्रव्य में कितनी इंडिपेंडेंस है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। जो दूध में गर्माहट आई है, वो गर्माहट दूध की नहीं है, वो अग्नि की है। तो क्या दूध तो गर्म हुआ ना? कि दूध गर्म हुआ ऐसा कहा जाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था ना, कि आ गई ट्रेन, आ गई, कौन सी सीट है? कि B3 में 49 नंबर। ठीक है, कहाँ तक जाना है? कि भाई इंदौर से मुंबई। तो जब मुंबई आ गया तो B3 में 49 नंबर सीट किसकी थी? अपनी थी ना। अपन बैठ के आए, पूरी रात सफर किया। तो जब मुंबई आ जाता है तो अपन नट बोल्ट लेकर के सीट निकाल के घर चले जाते हैं क्या? कि मेरी सीट थी है। कि भाई आपकी कही जाती है, आपकी मानी नहीं जाती है। कहना और मानने में अंतर। ऐसे ही ये सब कहने की, व्यवहार की, बोलचाल की भाषा है। क्या हमने हमारे बच्चे को बड़ा किया? कहा तो यही जगह, पड़ोसी ने तो किया नहीं, तो किया तो हमने। अब ये व्यवहार की भाषा है। अब एक्चुअलिटी में उतर के देखेंगे तो बच्चा
बच्चे का द्रव्यत्व गुण, कि उसमें जो परिवर्तन आया वो हमारी वजह से नहीं आया। अब इसको लगा के देखो कि अगर हम ही बच्चे को बड़े करने वाले होते तो आज ही, कितने साल का बच्चा है कि साहब बच्चा तुम्हारा 7 साल का है, तो इसको एक काम करो, आप बड़े करने वाले हो कि हमने तो बड़ा किया इसको 7 साल में, तो इसको एक काम करो, आप कल ही इसको 11 साल का बना दो और परसों इसकी दाढ़ी मूछ ले आओ। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? कि वो जो 7 साल भी था ना, वो बच्चा खुद से बड़ा हुआ है, हमने बड़ा नहीं किया। व्यवहार कहा तो ऐसा ही जाता है कि कहा तो ऐसा जाएगा, तुम मानना ऐसा मत। मम्मी बोलेगी क्या, तू तो मर जा, इसका मतलब आपने बोला कई बच्चों को ऐसा? नहीं बोला। चलो, आपको अपनी मम्मी ने तो कभी बोला होगा ऐसा? आजकल की मम्मियां बहुत सॉफ्ट हार्ट वाली हो गई है, बच्चों को ऐसा डांटती नहीं है। तेरी किताबें जला दूंगी मैं, जला डाल तेरे सारे, तेरे बैग जला दे। तो मम्मी ने बोला है बैग जला दे, तो बच्चा क्या करता है? माचिस लेके बैग जला देता है कि पढ़ाई करने बैठ जाता है? तो कहा जाता है कुछ, माना जाता है कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अब जो माना जाता है वो एक्चुअल है। ऐसे ही द्रव्यत्व गुण बोल रहा है कि भाई एक द्रव्य के परिवर्तन में दूसरे द्रव्य का कोई कारण नहीं है। अब बोल भले ही कितना ले, दाल किसने बनाई आज? तो हमने बनाई। वो बोला जाएगा, पर वो माना यही जाएगा, क्या माना जाएगा? कि दाल का सारा परिवर्तन, दाल का सारा परिभ्रमण वो दाल में दाल से ही हुआ है। अब जब ये अंदर में माना जाएगा ना, इससे फायदा ये होगा कि कोई बाहर बैठा व्यक्ति बुराई भी करेगा ना दाल की, आप दुखी नहीं होगे। हाँ, कि भाई वो उसका परिवर्तन उसमें उससे हुआ, मैंने किया ही नहीं। और कोई व्यक्ति अगर उसकी तारीफ भी करेगा तो आप घमंड नहीं करोगे। अपना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में? ऐसे सब चीज में लगा के देखना। अपन ने भोजन में तो इसलिए क्योंकि वो एक समझ में आता है एग्जाम्पल, सब में लगा के देखना कि बहुत बढ़िया घर बना है, इतना मजबूत घर बना है, किसने बनाया? कि भाई हमने खड़े रह के बनवाया है इतना बढ़िया घर। एक एक चीज हम, टाइल्स अपनी पसंद से लेके आए, बहुत टाइम लग गया हमको, एक एक फिटिंग्स और कलर कॉम्बिनेशन और इसका एलिवेशन और इंटीरियर, बहुत मेहनत लगी और 2.5 साल में हमारा मकान बना के तैयार कर दिया हमने तो। अब वो द्रव्यत्व गुण बोल रहा है कि तुमने नहीं किया। वो द्रव्य का जितना कुछ परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन के कारण तुम नहीं हो, तो फिर कौन है? कौन है? वो द्रव्य स्वयं है। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आया प्रश्न? कि जब होना होगा तो हो ही जाएगा, तो अपन करो ही मत। कि भाई आप वैसे भी कुछ कर, ऐसा नहीं है, सुनो, कि अभी तक तो मैं कर रहा था, अब से मेरे को नहीं करना है। अभी तक भी आप कर नहीं रहे थे, अभी तक आप अपने को करने वाला मान रहे थे। अब भी सारे काम तो वैसे ही चलेंगे, तब बदलेगा क्या? अब बदलेगा सिर्फ इतना कि अब आप अपने को करने वाला नहीं मानेंगे। बस इतना सा अंतर है। ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि आप करो ही मत, अभी तक आप कर रहे थे, अब आप मत करो। अरे अभी तक भी आप नहीं कर रहे थे, बस अभी तक मान्यता ही तो गलत थी, माना ही गलत था। हाँ हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि मैंने मेहनत करी और मैं एग्जाम में टॉप करा। दूसरा व्यक्ति ये बोले कि भाई अपने करने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसने कुछ मेहनत ही नहीं करी, तो क्या हो गया? वो पास ही नहीं हो पाया। तो फिर मेहनत तो हाँ, बढ़िया, जब अपने आप होगा ही तो फिर पढ़ाई करो ही मत। है। देखो, अब ये जो है ना, ठीक है, देखो क्या है। अब अपन ने जो ये चीज उठाई है ना, ये इसका यूज, मतलब सोच समझ के अपने को करना आना चाहिए, और आएगा भी सही। देखो इसमें सिर्फ अंतर इतना सा है कि जो व्यक्ति साल भर मेहनत कर रहा है
और वो पास हो रहा है, और एक व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं तो कोई मेहनत वेहनत नहीं करूंगा, पास होना होगा सो हो जाऊंगा, इन दोनों में अंतर क्या है? कि जो व्यक्ति साल भर मेहनत करके पास हो रहा है ना, वो ये मानते हुए मेहनत कर रहा है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं पास नहीं हो रहा, वो कर रहा है। और मान क्या रहा है? मैं अब मान क्या रहा है का मतलब समझा? कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, और अगर मैं पास हो गया तो दूसरों को अपने से छोटा नहीं देखूंगा। ये है खुद को नहीं करने वाला देखना। मतलब क्या बोल रहा है ये? कि एक द्रव्य का में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है ना? तो अपन थोड़ा मोटा एग्जांपल लेके चलो। मैंने अपने स्टूडेंट पर खूब मेहनत करी, है ना? अब इसको थोड़ा फैला देते कि टीचर ने बहुत मेहनत करी और बच्चा फर्स्ट आ गया। तो मैंने अपने स्टूडेंट पर बहुत मेहनत करी और ये फर्स्ट आ गया, और ये तो बोल रहे हैं कि इस द्रव्य में परिवर्तन का कारण ये द्रव्य नहीं है। अब इसको आप सेट करो, कैसे सेट करोगे? सुनो, अब ये टीचर जब ऐसा मानेगा ना अंदर से कि मैं इसमें परिवर्तन कराने वाला कोई नहीं हूं, अब ये बच्चा, अब ये मेहनत तो कर रहा है इसके ऊपर, मेहनत करते हुए भी अब ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेहनत करे, ये पढ़े, ये सीखे, ये फर्स्ट आए, ये सिंसियर हो, ये फेल ना हो जाए। अब ये सब उसका काम, मैं किसका करने वाला हूं? कि मैं अपना करने वाला हूं। तो मेरा क्या है? मेहनत, वो मैं कर रहा हूं। अरे मेहनत करने वाले बच्चे भी कई बार पिछड़ जाते हैं, नहीं पिछड़ते क्या? तब उसने तो मेहनत की थी, अब तुम बोल रहे हो मेहनत से फर्स्ट आते हैं। कितने सारे बच्चे जो बिना मेहनत करने पर भी वो फर्स्ट नहीं आते। अरे मेहनत तो 50 करते हो, फर्स्ट कितने आते हैं? एक ही आते हैं। इसका मतलब कि मेहनत मत करो, कि मेहनत मत करो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेहनत करने से, मेहनत करने जितना इतना मेरा काम है। अब फर्स्ट आना कि लास्ट आना कि 33 आना कि 55 आना कि फर्स्ट डिवीजन की 90, ये मेरा काम नहीं है। समझ में? इतना पढ़ने का अपना, वापस से, इतना पढ़ने का अपना सिर्फ पर्पस इतना निकल के आया कि अब इस अपने जितने भी काम होंगे, उनमें अपने को ये चीजें क्लियर हो कि ये जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो उसमें उससे हो रहा है। और कभी ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो आप एग्जांपल लगा के देखना, खूब सारे एग्जांपल। जैसे अब, मतलब वो तो, चलो दे ही देता हूँ एक एग्जांपल। फोन में वॉलपेपर चेंज कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? फोन का लॉक कौन खोलता है? हम खोलते हैं। अब वो फोन में योग्यता होती है तो लॉक खुलता है, फोन में योग्यता नहीं हो तो उसका टच खराब, स्क्रीन खराब हो जाए, अब तुम खोलो कितना ही कर लो पैटर्न। इसका मतलब हम खोलने वाले नहीं है, हमसे भी बड़ा कोई कारण वहां बैठा हुआ है। वो बड़ा कारण है वो फोन खुद। ये द्रव्यत्व गुण बता रहा है। अब थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आपको कि अगर हम ही इसको खोलने वाले होते तो ये तो कितनी बार तो हमसे भी नहीं खुलता है। हम ही अगर फोन को चलाने वाले होते तो कितनी बार तो ये हम ही नहीं चला पाते। इसका मतलब हमसे भी बड़ा कोई वहां पर है। कौन? वो द्रव्य खुद। अगर हम किसी को बदलने वाले हो जाए तो पूरी दुनिया भगवान बन जाए। अरे भगवान ही किसी को नहीं बदल पाते तो अपन क्या किसी को बदलेंगे? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। हाँ, नहीं होता है। फोन हैंग हो जाता है, कितनी चीजें होती है ना, तब वो कितनी इंडिपेंडेंट काम हो गया। इसलिए बोल रहे कि एक द्रव्य के परिवर्तन में कोई दूसरा द्रव्य कारण नहीं है, उसे परिणमन करने में किसी दूसरे की अपेक्षा भी नहीं है। उसका बदलाव जब होगा वो होगा ही सही होगा। ऐसा नहीं कि तुम रहोगे तो होगा, तुम नहीं होगे तो भी हो जाएगा। क्यों? गांधी जी नहीं है तो क्या हो रहा है भारत का? चल रहा है। हमारे दादाजी के दादाजी अभी घर में नहीं है तो अपना घर नहीं चल रहा है। समझ में आया आप लोगों को? किसी द्रव्य के परिणमन में
उसको किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती है। अब अपने पर लगाओ इसको। अपने को भी अगर परिणमन करना हो तो अपन दूसरों की अपेक्षाएं मत करो। अब देखो क्लास खत्म होना ही जब मेरे को चीज क्लिक हुई, 5 मिनट में बताता हूँ। अब क्या करें, देखो हम धर्म तो करना चाहते हैं, घर वाले साथ नहीं देते। अब द्रव्य प्रगुण लगाओ। हम धर्म करना चाहते हैं, हमारे घर वाले ही साथ नहीं देते हमारा, हम क्या करें। तभी द्रव्यत्व गुण लगाओ कि तुम्हारे धर्म रूप परिवर्तित होने में घर वाले का कोई रोल नहीं। समझ में आया। हम रात्रि भोजन तो छोड़ना चाहते हैं, पर अब क्या करें, कोचिंग रहती है, ट्यूशन वाले सर बुला लेते कि तुम्हारे में परिवर्तन का कारण ट्यूशन वाला सर नहीं है, तुम्हारी खुद की दृढ़ता होगी तो तुम छोड़ दोगे। हम तो क्या करें, छना हुआ पानी पीना चाहते हैं, पर अब घर वाले नहीं छानते। ये सब बहानेबाजी है। द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि तुम्हारे पानी छानने रूप परिवर्तन, मतलब पानी छानने के भाव रूप जो तुम में परिवर्तन है, वो तुम में तुमसे होगा, उसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा मतलब तो समझते हो ना, एक्सपेक्टेशन। समझ में आ रहा है। कितनी जोरदार चीज है कि अब मैं सुबह अभिषेक करने तो आना चाहता हूँ, पर मेरी मम्मी नहीं उठाती है। तो वो अभिषेक करने आ रहा, ये नहीं आ रहा है, और दोष किसको देता है, मम्मी को। तो द्रव्यत्व गुण बोल रहा है नहीं, और रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? कि भाई तुम में सारे परिवर्तन का कारण तुम ही हो, और तुम्हें परिणमन कराने में मम्मी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम में अगर परिणमन होना है तो उसमें तुम में तुमसे ही होगा। अभी एक हुआ, देखो दीक्षा तो हम ले ले, पर अब पंचम काल है। पंचम काल है, तुम काल को दोष दे रहे हो। कुंद कुंद आचार्य कहाँ हुए थे, चौथे में। अमृत चंद्र आचार्य कब हुए, चौथे काल में। क्या करे, आजकल तो किसी को विवेक ही नहीं बचा है, सब भ्रष्ट हो गए। तो सब भ्रष्ट हो गए इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं, ये मिथ्यात्व है तुम्हारा। सब भ्रष्ट है इसलिए मैं भी दीक्षा नहीं ले रहा हूं, जमा नहीं है साहब, क्या करो। ये मिथ्यात्व है। शास्त्र में तो लिखा है पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि होंगे, तो तुम बन के बताओ ना वो सच्चे, तुम क्यों दूसरों की अपेक्षा रखते हो। समझ में आया? अब क्या करें, देखो आजकल तो सब ऐसा ही चलता है, सब जगह ऐसे ही चौका चलता है, सब जगह ऐसे ही चलता है, तो अपन भी ऐसे ही करो। अब ये द्रव्यत्व गुण संबंधी मिथ्यात्व है, तुम्हारे परिणमन की अपेक्षा किसी दूसरे की नहीं है। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल्स लगाते जाना। हम तो हम तो पाठशाला में आना चाहते हैं, हम तो क्लास पढ़ना चाहते हैं, पर काम आ जाता है, ये आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं। तो आज तक मेरे को बताओ, किस मेहमान ने तुम घर से बाहर जा रहे हो और हाथ पकड़ के सोफे बिठा लिया, कितनी तुम तो बैठो। अभी 8:30 से 9:30 तुम बैठो ही सही, तुम उठ के मत जाओ। किस मेहमान ने आके उठाया, बताओ आज तक। तुम ये क्यों नहीं बोलते कि हमारा राग हमको रोकता है, कोई मेहमान रुकने वाला नहीं है। अरे तुमको अगर पढ़ने की सच्ची में गरज हो ना, तो मेहमान को लेके आ जाओ यहाँ पे कि चलो 1 घंटे अपन मंदिर में बैठेंगे, आ जाओ, फिर अपन घर चलेंगे। इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मेहमान को क्यों दोष देते हो। हम्म? कि नहीं हमको तो कहीं मिलने वाले आ गए थे, और हमारी तो तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम नहीं आ पाए। तो तबीयत खराब हो गई थी तो ऑनलाइन भी सुन सकते थे, ऑनलाइन उतने समय में तुम यूट्यूब चला सकते हो, और तुम सुन नहीं रहे हो। इसका मतलब तुम किसी दूसरे को दोष दे रहे हो। द्रव्यत्व गुण बोल रहा है कि तुम्हारे परिणमन में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? एक इंसाइट मिला उसका कि क्या होता है एक्चुअली द्रव्यत्व गुण। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं, और विशेष अपन कल कर। अच्छा, कल से अपन क्लास का टाइम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? नहीं, 8:30 ही रखे, क्या ऑफिस रहता है। ठीक है, वो क्या 9:30 फिर ठंड में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा जल्दी हो जाता तो। ठीक है, 8:30 ही रख। चलो, अब ये तीनों में जो सिमिलरिटीज वगैरह है, ये अपन कल देखे और आगे विषय बढ़ाए। कोई प्रश्न नहीं किसी का?
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म